अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। भाभी मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपा आप बताएं, कासिम कैसा है, भाईजान कैसे हैं? और आपा, आप अपनी इकलौती भतीजी की मंगनी पर आई ही नहीं। हाँ, शुक्र अल्लाह का सब ठीक है। हाँ, मैं मंगनी पर नहीं आ सकी इसलिए तो आज आ रही हूँ। और मैं क्यों नहीं आई वो तो मैं तुम्हें आकर बताऊंगी। अच्छा आपा, आप आ रही हैं? आपने बताया ही नहीं, मैं तैयारियां कर लेती। तो अब कर लो, करनी हो वैसे किसी ने तैयारी तो। वैसे भी अभी मैं 2 घंटे तक की आऊंगी, तब तक तैयारी कर लो। हाँ, अगर तुम चाहती हो कि मैं ना आऊँ वो अलग बात है फिर। अरे नहीं आपा, मेरा ये मतलब नहीं था। आपका अपना घर है, जब चाहे आए। हाँ, जितना अपना है ना वो तो मुझे पता चल ही गया है। जब से तुमने घर बदला है तुम तो हमारे घर आती ही नहीं, जैसे रास्ता ही भूल गया है यहाँ का। और एक मेरा प्यारा सा बच्चा है, बस मामी मामी करता रहता है, और यहाँ पर मामी को कोई परवाह ही नहीं। अरे नहीं आपा, आपको तो पता ही है, पहले घर शिफ्टिंग में मसरूफियत थी, फिर नीलम की मंगनी में मसरूफियत हो गई थी। हाँ भाई, अब तुम्हारे पास कहाँ टाइम होगा, अब तो तुम अमीर हो गई हो और अमीरों के पास तो टाइम होता ही नहीं। जब देखो हम तो बहुत मसरूफ है बहन। चल अच्छा छोड़ो, खैर आकर बात करती हूँ, तैयारी कर लो। और मेरे आने तक खाना बना कर रखना, तुम्हें तो पता है मुझे शुगर है और उसकी वजह से मुझे कितनी भूख लगती है, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। अरे आपा, आप फिक्र ही ना करें, मैं आपके आने से पहले ही अच्छा सा खाना बना कर रखूंगी। चलो ठीक है, और हाँ साथ में ना खोए वाली खीर बना लेना, लेकिन उसमें चीनी ना डालना। तुम्हें पता है ना मुझे दूध खोया मलाई कितनी पसंद है। जी आपा, मुझे पता है, आप फिक्र ना करें, मैं सब कुछ तैयार रखूंगी। ठीक है, रखती हूँ फोन, अल्लाह हाफिज। ठीक है भाभी, अल्लाह हाफिज। नीलम, नीलम। जी मम्मी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, वो तुम्हारी पुप्पो की कॉल आई थी। खैरियत मम्मा? पुप्पो ने कैसे आज याद कर लिया? वो तो मेरी मंगनी पर भी नहीं आई थी। हाँ, इसीलिए तो उन्होंने फोन किया था, वो आज आ रही है। ओह अच्छा, लेकिन मम्मा आपको तो पता है मुझे पुप्पो का आना बिल्कुल नहीं पसंद। बेटा ऐसे नहीं बोलते, वो तुम्हारी पुप्पो है, तुम्हारे बाबा की बहन है, बड़ों के साथ ऐसे नहीं बोलते। लेकिन मम्मा आप भी तो देखे ना, पुप्पो जब भी आती है इतनी अजीब अजीब बातें करती है और उनके तंज शिकायतें खत्म ही नहीं होती। जब भी पुप्पो आती है घर में टॉर्चर सा माहौल बना देती है। बेटा हर एक की अपनी अपनी आदत होती है, तुम समझो तुम्हारी पुप्पो की यही आदत है, और वो जो भी बातें करेंगी तुम दिल पर ना लेना। मम्मी मैं दिल पर ना भी लूं फिर भी असर तो होता है ना। मम्मी मैं इतना कोशिश करती हूँ कि इग्नोर करूं, लेकिन फिर भी पुप्पो ऐसी ऐसी बातों के तंज के तीर छोड़ती है ना कि ना चाहते हुए भी इंसान का दिल छलनी हो जाता है। जब हम किराए के मकान पे रहते थे, आपको याद है वो हमें कितनी बातें सुनाती थी, वो आपको कितना कोसती थी कि आपके नसीब की वजह से हम अपना घर नहीं बना पाए, कि औरत के नसीब से ही घर बनता है। लेकिन अब पता नहीं वो क्या कहेंगी। अब उनका कहना है कि हम अमीर हो गए तो उन्हें भूल गए हैं। अब भला ये करने की बात है? हम तो उन्हें हर फंक्शन पे हर जगह पे उन्हें याद करते हैं, उन्हें बुलाते हैं, अब वो खुद ही नहीं आती, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? बेटा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो तुम्हारी पुप्पो है, अगर वो कुछ कह भी देती है तो दरगुजर कर दिया करो। पुप्पो को तो बस ऐसे लगता है हमने उनके भाई को चुरा लिया है, अब वो मेरे भी तो बाबा है। चलो कोई बात नहीं बेटा, अब तुम किचन में जाओ, अपनी पुप्पो के लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करो, मैं भी आ रही हूँ। ठीक है मम्मी। और हाँ, उनके सामने ये मुंह मत बनाना, अच्छे से मिलना। अब मुंह ठीक करो, मेहमान रहमत होते हैं, मेहमानों के आने से मुंह नहीं बनाया करते, इस तरह अल्लाह ताला नाराज हो जाते हैं। बेटा अच्छों के साथ तो सभी गुजारा कर लेते हैं, असल बात तो ये होती है जब किसी के अंदर बुरी आदत हो तो उसके साथ कैसे गुजारा करें। मम्मी आप हर एक के साथ इतना अच्छा कैसे रह लेती है? आपको किसी की कोई भी बात बुरी क्यों नहीं लगती? बेटा मुझे बातें बुरी लगती हैं, मेरा दिल दुखता है, लेकिन मैं सब्र कर लेती हूँ, और सब्र का फल अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देते हैं। जी मम्मी ठीक है, मैं पुप्पो के लिए खाना बनाती हूँ। और बताएं आपा, रास्ते में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? सफर कैसा गुजरा आपका? गरीब का सफर कैसे ही गुजरता है, वही बसों के धक्के खाने। चल छोड़, ये तो हमारे लिए अब आम सी बात है, तू कहाँ समझेगी। अरे नहीं आपा, एक वक्त तक तो मैं भी बसों में ही सफर करती रही हूँ, इतना भी मुश्किल काम नहीं होता सफर करना बसों में। हाँ बीबी, अब तो तुझे बातें आएंगी, अब कौन से तो सफर करती है बसों में।
अब तो तेरे पास गाड़ी है, गाड़ियों में जाती होगी जहां भी जाना हो। मुझे तो लगता है इतना चप्पा सा भी चलना हो ना, वो भी न चला जाए तुझसे, उसके लिए भी गाड़ी ही निकालती होगी। अरे नहीं नहीं आपा, ऐसी बात नहीं है। आपा, मैं आपका इंतजार ही करती रह गई, अब मंगनी पर क्यों नहीं आई? मैं तो चाहती थी नीलम की आप इकलौती पुप्पो है, आप भी आती, कासिम को भी लेकर आती साथ, पूरी फैमिली आती, क्यों नहीं आई आप? दिन तो तूने बहुत सुहाना रखा था, कोई भला ईद के दिन भी मंगनी रखता है? ईद वाले दिन घर में 100 मेहमान आते हैं, मेरी निमरा के ससुराल वाले आए हुए थे। अब भला मैं बेटी के ससुराल को छोड़कर आ जाती अकेली? गरीब को तो सिर्फ ईद की ही छुट्टी होती है, इसलिए वो सोचता है कि कहीं पर भी जाना है ईद पर ही चले जाएं। और तुमने ईद वाले दिन ही मंगनी रख दी। भला ईद वाले दिन आया जाता है? पापा, वो बस भाभी ने ईद वाले दिन कह दिया था, तो फिर मैंने सोचा ईद वाले दिन रख लेते हैं, मैं क्या ही एतराज करती। हाँ, अमीरों के चौंचले। अब तेरी भाभी तो सदा की अमीर है, उनको कौन सा कोई काम होता है ईद वाले दिन? उन्हें क्या ही फर्क पड़ेगा, उन्होंने कौन सा कामों के हिसाब किताब रखने होते हैं? फर्क तो हम जैसे गरीबों को पड़ता है। और अब तू भी उन अमीरों में ही शामिल हो गई है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी ननद कैसे आएगी? तुझे अच्छी तरह पता है कि ईद वाले दिन कितने मेहमान आते हैं घर में। पर नहीं, तुझे कौन सा मेरी फिक्र होगी? फिक्र तो सिर्फ अपनी भाभीियों की पड़ी रहती है। लोगों को देखे अपनी नंदों की इतनी आवभगत करते हैं, और एक तू है जो मुझे किसी खाते में लाती ही नहीं। दिल में तो यकीनन शुक्र ही गाड़ी होगी कि अच्छा है मेरी ननद नहीं आई, वरना मैं क्या बताती लोगों को? आखिर मैं गरीब क्यों ठहरी? अब तो किस किस को बताती कि ये तुम्हारी ननद है? आपा, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको अच्छी तरह पता है कि मैंने ये अमीरी गरीबी का कभी भी फर्क नहीं समझा। आप मेरी बहनों जैसी हैं, हमेशा मैंने आपको अपनी बड़ी बहन समझा है। मैं पैसों में नहीं इंसानों को तोलती, मैं तो रिश्तों को अहमियत देती हूँ। और भला मुझे क्यों शर्मिंदगी होगी आपको जाहिर करवाने में? मैं तो खुद एक अर्सा तक गरीब ही रही हूँ, मुझे गरीबी पर कोई शर्मिंदगी नहीं होती और ना ही कोई अफसोस होता है। हक हलाल की कमाई खाते हैं तो इस पे अफसोस कैसा? इस पे तो फख्र होना चाहिए। इंसान का तो दिल बड़ा होना चाहिए। पैसों का क्या है, वो तो आने जाने की चीज है। हाँ, ठीक है, अब तो तू यही कहेगी खुद जो अमीर हो गई है। और ये मेरी इकलौती भतीजी कहाँ है? उसको भी मुझसे दूर ही काट दिया तूने। आपा, वो तो किचन में आपके लिए खाना बना रही थी, मैं देख कर आती हूँ उसे। आपा, आप मुंह हाथ धो ले, फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। हाँ ठीक है। कितना प्यारा और कितना बड़ा घर है इसका। हाय अल्लाह, मुझे तो लग रहा है मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। इतना प्यारा घर है। मैंने तो ये सोचा था कि मैं अपने बेटे को इस घर का दामाद बना दूंगी और मेरी भी कुछ सुनी जाएगी, मुझे भी कुछ मिलेगा, ज्यादा सारा जहेज लूंगी। और वैसे भी नीलम तो इकलौती वारिस है इसकी, कोई बहन भाई भी नहीं है, सारा कुछ किसका होता? नीलम का ही ना। अगर मेरे कासिम से शादी हो जाती तो सब कुछ हमारा ही होता ना, हमारे तो वाड़े नियारे हो जाते। लेकिन नहीं, भाभी ने तो रिश्ता अपने मेके की तरफ ही कर दिया। भला वो कहाँ हमें देखेंगी? जहाँ से आया वहीं चल जाएगा सारा पैसा। ये नहीं कि अपनी ननद का सोच लेती थोड़ा बहुत। वैसे इसकी भाभी भी कितनी तेज है, जायदाद देते ही रिश्ता मांग लिया ताकि सब कुछ वापस ही आ जाए। उनको पता है इसका कौन सा कोई बेटा है, बेटी का हुआ ना सब कुछ। तो वैसे भी अभी कौन सा कुछ बिगड़ा है, सिर्फ मंगनी ही तो हुई है ना, अभी भी ट्राई करने में कौन सा कोई हर्ज है। मेरा भाई भी मुझसे इतना प्यार करता है, ऐसा करती हूँ नीलम को भी अपनी तरफ कर लेती हूँ। कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, मैं ये जायदाद नहीं जाने दे सकती अपने हाथ से। उससे ना अब तलक बातों की बजाय मैं प्यार से बात करूंगी, उसे ना लाले पोछे लगाती हूँ और अपनी तरफ करती हूँ। अगर नीलम भी मेरी तरफ हो गई और भाई साहब भी, तो कौन सुनेगा भाभी की? सब मान ही जाएंगे। ऐसा करती हूँ कुछ दिन यहीं पे रुक जाती हूँ, पहले इन लोगों को शीशे में उतारती हूँ, फिर मैं कासिम को भी बुला लूंगी। कासिम को कहूंगी कि इनके सामने अच्छा अच्छा बन के रहे ताकि वो इससे इम्प्रेस हो जाए। एक तो ये कासिम जाप तो कोई करता नहीं, बस पूरा दिन आवारा लड़के के साथ फिरता रहता है। ऐसा करती हूँ कासिम को फोन करके कहती हूँ अगर चाहते हैं ना इसका रिश्ता नीलों के साथ हो जाए और ये भी अमीर हो जाए तो कोई जाप कर ले। कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ता है ना। अगर ये ऐसी आवारागर्दी करता रहा तो कौन देगा रिश्ता? अगर ये सारी जिंदगी भी कमाता रहा ना, फिर भी इतनी दौलत नहीं इकट्ठी कर पाएगा। इससे अच्छा यही है कि हम लोग इसे इम्प्रेस करें और इनसे ही शादी कर लें। हाँ, यही अच्छा आइडिया है। अभी जाती हूँ, जाकर ना नीलम से प्यार भरी बातें करती हूँ, उसे कोशिश करती हूँ अपनी तरफ माइल करने की। नीलम बेटा, खाना तुमने बनाया था? जी पुप्पो, क्या हुआ? अच्छा नहीं बना था क्या?
अरे नहीं नहीं बेटा, बहुत ही मजे का था। इतना अच्छा खाना तो मैंने कभी खाया ही नहीं। तुम्हें पता है, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई, इतना अच्छा खाना बनाया था तूने तो अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। उसके हाथ में तो इतना जायका नहीं, तेरे हाथ में तो बहुत ही जायका है। और जो तूने चाय बनाई थी, इतनी मजे की थी, मेरी तो सारी थकावट उतर गई। तुझे पता है, ऐसी चाय तो मैंने कभी पी नहीं। इतनी अच्छी चाय बनाई थी ना नीलम, तुम्हें क्या ही बताऊं मैं। शुक्रिया पुप्पो। तुझे पता है नीलम, तू मेरी इकलौते भाई की बेटी है, इकलौती भतीजी है मेरी। मैं तुझे इतना याद करती हूँ, इतना ज्यादा, मेरे जिगर का टुकड़ा है तू। अरे ये पुप्पो को क्या हो गया? इतनी मोहब्बतें निछावर कर रही हैं मुझ पर। खैरियत तो है ना? इन्हें कुछ मुझसे कोई मतलब तो नहीं, लेकिन इन्हें मुझसे क्या मतलब हो सकता है? शायद मम्मी ठीक ही कह रही थी, सब्र से काम ले तो सब ठीक हो जाता है। लोगों के रवैये खुद ही बदल जाते हैं। शायद पुप्पो अच्छी हो गई है। चले, अगर पुप्पो अच्छी हो गई तो शुक्र है। इंसान की फितर तो बदलती ही रहती है, पुप्पो की भी बदल गई होगी। अरे बेटा, किन सोचों में चली गई? अरे कुछ नहीं पुप्पो, आप बताएं क्या कह रही थी? अरे बेटा, मैं तुझे बता रही थी कि कासिम तुझे बहुत याद करता है। आज भी आने की जिद कर रहा था साथ, लेकिन बेचारा आ नहीं ना सकता। तुझे पता है, उसकी जॉब लगी है, वो भी इतनी अच्छी जगह पर, इतनी अच्छी सैलरी है उसकी। अच्छा पप्पू, ये तो बहुत अच्छी बात है। आएगा कुछ दिनों तक। बहुत ही याद कर रहा था तुझे। मैंने कहा संडे को आ जाना। अब जॉब से तो छुट्टियां ना कर सकता, जॉब भी तो कितनी जरूरी है। तुम्हें याद है ना, तुम दोनों की बचपन में कितनी दोस्ती थी, इकट्ठे खेलते थे साथ में, जहाँ भी जाना इकट्ठे जाते थे। तुम दोनों में जान बसती थी एक दूसरे की। दोस्ती मेरी और कासिम की? ऐसा कब हुआ? हमारी तो हमेशा लड़ाई होती थी। लगता है पुप्पो का तो वाकई आज दिमाग चल गया है। पता नहीं पुप्पो कैसी कैसी बातें कर रही हैं। बिल्कुल ही आज अलग सोच है पुप्पो की। आगे पीछे तो पुप्पो ऐसी नहीं होती। खैर मुझे क्या। अभी भी तुझे इतना याद करते हैं। तू तो आती नहीं अब हमारे घर। तुझे पता है, मेरे दिल की इतनी ख्वाहिश थी कि तुझे मैं हमेशा के लिए अपने पास रखूं, अपने साथ ले जाऊं। आखिर मेरे भाई की इकलौती बेटी है। जी? अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे एक बात तो बता, ये जो तेरा रिश्ता हुआ है ना, ये तेरी मर्जी से हुआ है ना? कहीं बाप ने तुझ पर अपनी मर्जी तो नहीं मसलत कर दी? तुझसे पूछा भी है कि नहीं किसी ने? तेरी माँ ने तो अपने मेके की तरफ तुझे बांध दिया। नहीं नहीं पुप्पो, मम्मी ने मुझ पर कोई मर्जी मुसल्लत नहीं की। उन्होंने मुझसे पूछा था। अरे तू तो इतनी मासूम सी है, कभी भी ना नहीं करती। यकीनन उसने अपनी मर्जी मुसलत की होगी, धक्के से मनवा लिया होगा। अरे नहीं नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुझे पता है, ये जो तेरी सास है ना, वो बड़ी मानी, इतनी कुछ चातर और चालाक औरत है ना। वो तो अपने नाक पर मक्खी ना बैठने दे, इतना कोई गरूर है ना उसमें। मैं तो सोच रही हूँ उसने यहाँ पर रिश्ता किस लिए किया। यकीनन उसका कोई मकसद होगा इसके पीछे। अरे यकीनन उसने ना तेरी दौलत पर नजर रखी होगी। आखिर इकलौती है, सब कुछ साथ तो लेकर जाएगी। तेरे माँ बाप का सब कुछ तेरा ही तो है। आखिर इकलौती बेटी है, कौन सा कोई तेरा भाई है, इसलिए तो उसने तेरा रिश्ता लिया है। अरे नहीं पुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर ममानी जान को कौन सी दौलत की कोई कमी है? अब वो पहले जैसी नहीं रही। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, बहुत अच्छे से बात करती है हम सबसे। अरे तू तो मासूम है, तुझे क्या पता दुनियादारी का? तुझे नहीं पता, आजकल की दुनिया बहुत ही चालाक है। तू तो इतनी प्यारी बोली बाली सी है, कुछ समझती नहीं। यकीनन उसने तुझे अपनी बातों में काट लिया होगा। अरे ये ना हो शादी के बाद तेरी माँ के बदले तुझसे ले। तुझे नहीं पता, ये औरतें बहुत चालाक हैं। अरे मैं मिली थी एक दो मरतबा, जब भी मिली हूँ कभी कोई इज्जत नहीं थी, हकार से देखती है तो गरीब को। तो कोई तो वजह होगी ना जो तुझसे रिश्ता जोड़ रही है। अरे पुप्पो, अब बिला वजह के वहम पाल रही है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है। अच्छा तू कह रही तो मान लेती हूँ, वैसे मुझे यकीन कोई नहीं है। ये सब छोड़, ये बता तेरा बाप किधर है? अभी तक आया नहीं क्या? अरे मेरी बहन ने मुझे याद किया और मैं हाजिर। अरे भाईजान आइए ना, बैठिए। अरे भाईजान, मैं तो आपको इतने दिनों से याद कर रही हूँ। मैं तो इतना दिल कर रहा था आपको मिलने को, सुबह से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैंने सोचा आपने तो आना नहीं मिलने, मैं ही जाकर मिल लाती हूँ। आपको तो आपको फिक्र ही नहीं है अपनी बहन की। आपा, मैं नीलम की मंगनी का पैगाम देने आपके घर आया तो था और मैंने आपको बुलाया भी था, लेकिन आप आए ही नहीं। अरे नीलम, बाप को बैठने की जगह तो दे। बाबा मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ ठीक है बेटा, वैसे भी मुझे बहुत थकावट हो रही थी। अरे बड़ी अच्छी बच्ची है नीलम, मुझे तो इससे बहुत ही प्यार है। आखिर क्यों ना हो, मेरी भाई की इकलौती बेटी है, जिगर का टुकड़ा है ये तो मेरे। आपा पहले मुझे ये बताएं, आप आई क्यों नहीं मंगनी पर? अरे अब मैं क्या ही बताऊं तुझे? क्या तुझे नहीं पता
कि ईद वाले दिन मेरे घर कितने मेहमान आते हैं और तूने वही ईद वाले दिन रख लिया मंगनी के लिए। भला ईद वाले दिन कौन करते हैं मंगनी? तुझे तो मेरे कोई फिक्र ही नहीं, अब मुझसे कोई प्यार ही नहीं रहा, अब तो बस तो अपनी बीवी का होकर रह गया है। अरे ईद वाले दिन कभी किसी गरीब के पास टाइम होता है? इतने मेहमान आते हैं, सब कोई तो ईद वाले दिन आना होता है। अरे आपा, आपको क्या हो गया? आप इतना इमोशनल क्यों हो रही हैं? अरे तुझे क्या, तूने कौन सा अपनी गरीब बहन का ख्याल किया? उठाकर अपनी बेटी अपने साले को दे दी, बहन से तो मशवरा तक नहीं किया। अरे आपा, बस शबनम ने बात की थी और उसे रिश्ता भी पसंद आया था। आपको तो पता है शबनम की भाभीयों ने मांगा था रिश्ता, और शेरोज को भी तो देखे, इतना अच्छा फर्माबरदार बच्चा है, रिश्ता बस आनन फानन हो गया, पता ही नहीं चला। इतना अच्छा रिश्ता मैं कैसे इनकार कर देता? शेरोज इतना अच्छा फर्माबरदार बच्चा है और उसके अंदर कोई बुरी आदत भी नहीं है, रिश्तों को समझता है, कारोबार को समझता है। तो मुझे लगा मेरी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता आ ही नहीं सकता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। अरे क्यों नहीं आ सकता उससे अच्छा रिश्ता? तुझे कासिम नजर नहीं आया? आखिर मेरे कासिम में कमी ही क्या है? सुआए इसके कि मैं तेरी हैसियत से काम हूँ, हम गरीब हैं। बेटा फिर क्या हुआ, तू भी तो गरीब था पहले। इंसान एक मर्तबा अपने बांझे के बारे में भी सोच लेते हैं ना। अरे आपा, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको तो पता है अमीरी गरीबी मेरे लिए कभी भी मैटर नहीं करती। आपा, जोड़े तो आसमानों पर बनते हैं ना, और मेरी नीलम के मुकद्दर में शायद वहीं पर लिखा था, उसका नसीब शायद वहीं जुड़ना था, इसीलिए हो गया रिश्ता। अरे वही नसीब जुड़ा था या फिर भाभी ने जोड़ दिया? तो मेरे कासिम का भी तो सोच सकता था ना। पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, मंगनी हुई है, कौन सा निकाह हो गया जो टूट नहीं सकता। अरे आपा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बस ये मेरा आखिरी फैसला है, अगर तू चाहते हैं तो मुझसे रिश्ता रखे तो मेरी बात मान ले, वरना मैं कभी तुझसे रिश्ता नहीं रखूंगी, हमेशा के लिए रूठ कर चले जाऊंगी यहाँ से। आपा, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे मैं अपने भाई से बात कर रही हूँ, तुझे जरूरत नहीं है टांग अड़ाने की। आपा, क्यों टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है? आखिर ये मेरी बेटी का मामला है, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपकी ये तनकीद ज़्यादा बातें मैंने सारी जिंदगी बर्दाश्त की है, लेकिन आप अगर मेरी बेटी के बारे में कुछ गलत सोचेंगी तो मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे गलत? मैं कोई भला अपने भतीजे के बारे में कुछ गलत सोच सकती हूँ? मेरा खून है वो, मैं क्यों भला सोचने लगी गलत कुछ? अरे मैं तो उसकी मोहब्बत में कह रही हूँ, मेरे पास आ जाएगी। पापा, ये आपकी कैसी मोहब्बत है जो मेरी नीलम की जिंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच रही है? क्यों, आखिर मेरे बेटे में कमी क्या है जिसके साथ जिंदगी बर्बाद हो जाएगी इसकी? आपा, मैं तो जैसे आपके बेटे को जानती ही नहीं, पूरा खानदान जानता है आपके बेटा हर बुरी आदत में मुलविस है, किसी काम का नहीं, किसी काम को सीरियस नहीं लेता, उसने अपनी जिंदगी तक तो सीरियस ली नहीं, आज तक उसने कभी कोई काम तक तो किया नहीं, कोई जॉब नहीं की, जब देखो बस आवारागर्दी करता रहता है। देख रहा है कैसे बोल रही है। आपा, यहाँ पे बिल्कुल ठीक कह रही है शबनम, मैं आपका साथ नहीं दूंगा, वाकई कासिम किसी काम का नहीं है। आप मेरी बेटी से मोहब्बत करती हैं या नफरत? आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आप उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती हैं? क्या? जी आपा, अगर आपकी अपनी बेटी होती तो क्या आप उसके लिए कासिम जैसा रिश्ता कबूल करती? कासिम में इतनी बुराइयां हैं कि इतना उठना बैठना उसका गलत लोगों के साथ है, काम काज वो करता नहीं, गुस्से का वो इतना तेज है, आप बजाय उसे अच्छा करें, उसकी अच्छी तरबियत करें, उसे समझाएं, आप मेरी बेटी को बर्बाद करना चाहती हैं। मेरी बेटी तो क्या, उसके लिए किसी की भी बेटी अच्छी नहीं रहेगी जब तक कि वो ठीक ना हो जाए। उसकी जिसके साथ भी शादी होगी उस लड़की की जिंदगी बर्बाद होगी। आपा, कोई काम काज वो करता नहीं, आवारा फिरता है, और आपको पता है कि वो नशा तक करता है। आपको चाहिए आप उसका इलाज करवाएं, उसे समझाएं, उसकी अंत तक मेहनत करें, कोशिश करें उसे ठीक करने में, और फिर उसकी शादी के बारे में सोचें, उससे पहले नहीं, वरना उसकी लाइफ में जो भी लड़की आएगी उस लड़की की जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी। अपा, आप तो जानती हैं ना, ये दुनिया मकाफाते अमल है, अगर आप किसी के बेटे के साथ बुरा करेंगी तो आपकी बेटी के साथ भी तो बुरा हो सकता है ना। नहीं नहीं नहीं, तुम ऐसा मत बोलो मेरी बेटी के बारे में, मैंने तो सिर्फ ये सोचा था कि कासिम की शादी होगी तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे समझ नहीं आता माँ बाप ऐसा क्यों सोचते हैं कि बेटे की बीवी आएगी तो उसे सुधार देगी। खुद माएँ क्यों नहीं ये कोशिश करती, खुद अपने बेटे को क्यों नहीं सुधारती, दूसरों की बेटी की जिंदगी क्यों रिस्क में डालती हैं। उसने ठेका ले रखा है कि वो आके आपके बेटों की तरबियत करें। नहीं आपा, ये माँ बाप का काम होता है कि वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, और अगर वो बिगड़ जाए तो उन्हें अच्छा करना भी माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, ना कि दूसरों की बेटी की। तो ठीक कह रहा है, मुझे माफ कर दे, मैं खुदगर्ज हो गई थी। आपा, आप उसे इलाज के लिए मनाए तो सही, मैंने आपको बोला है ना, मैं आपका पूरा साथ दूंगा, मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, उसे आप अच्छे से हॉस्पिटल में एडमिट करवाएं।
इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप कोशिश तो करके देखें। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। मैं बस अपने बेटे को समझाने की बजाय उसकी बातें ही मानती रह गई। भाभी, मुझे माफ कर दे। मुझे नीलम के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए था। नीलम का कोई जोड़ नहीं मेरे बेटे के साथ। नीलम तो लाखों में एक है, इतनी सुलझी हुई बच्ची है। कोई बात नहीं आपा, आपको एहसास हो गया है, मेरे लिए यही काफी है। आपा, आप तो जानती हैं मैं आपको बिल्कुल अपनी बहन समझती हूँ, लेकिन आपने मेरी बेटी के बारे में ऐसा सोचा, मुझे भी ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। वरना आपको तो पता है मैंने कभी आपसे गुस्से में बात नहीं की, और ना ही मैंने कभी कोई दिल में बात रखी है। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। आपने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मेरी कोई बहन नहीं। आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं, मैं जानती हूँ, मेरी ही गलती है। मैं ही हमेशा खुदगर्ज हो जाती हूँ। मैं वाकई नीलम से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बस मैं खुदगर्ज हो गई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, और ये ना समझना कि मैं नीलम से मोहब्बत नहीं करती। कोई बात नहीं आपा, आप थक गई होंगी, आप आराम करें। अरे बातों में तो मैं भूल ही गई, मैं आप लोगों को ये बताने आई थी कि भाभी की कॉल आई थी। वो सब कल आ रहे हैं बिल लेने के लिए। आपको तो पता है भाभी चाहती हैं कि बड़ी ईद से पहले पहले शादी हो जाए। मैं उन्हें यही कह रही थी कि नीलम की फुफ्फू आई है, उसके होते होते ही आप लोग आ जाएं और दिन रख ले। मैं तो आपसे मशवरा करने आई थी कि कौन सी डेट अच्छी रहेगी। जी भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। चले वो आते हैं ना, फिर मिलकर सोच लेंगे। बताओ फिर शबनम, कौन से दिन ठीक रहेंगे? अरे भाभी, आप जो मुनासिब समझे वो बता दें। मैं तो कह रही थी कि इस महीने की 27 तारीख ठीक रहेगी। 15 दिन हो गए हैं मंगनी को, क्या ख्याल है, ठीक रहेगा ना? हाँ, सही कह रही है छोटी, दिन ही कितने रह गए हैं, बड़ी ईद से पहले पहले करने हैं। अभी मुझे बहुत ज्यादा फंक्शन करने हैं भाई। मैंने तो पूरे महीने के फंक्शन करने हैं, हर फंक्शन करूंगी। मेरा इकलौता बेटा है, अपने बेटे की मैं हर खुशी सेलिब्रेट करूंगी। जी जी भाभी, क्यों नहीं, मुझे लगता है 27 तारीख ठीक रहेगी। क्यों आपा, ठीक रहेगा ना? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो, जैसे तुम लोगों को मुनासिब लगे। चलो फिर ठीक है, डन हो गया, 27 तारीख को ही रखनी है। आपा, आप ये बताएं, आप मंगनी पर कहीं नजर नहीं आई, आप मंगनी पर क्यों नहीं आई थी? वो ना मेरी कुछ तबीयत नहीं ठीक, इसलिए मैं आ नहीं सकी। लेकिन अब आपने शादी पर सब फंक्शंस में आना है भाई, हम मिलकर खूब रौनकें लगाएंगे। हाँ क्यों नहीं, मैं तो आज ही जाकर ना डोल के रखने वाली हूँ, और आप सबने आना है। सारे फंक्शन मेरे घर पर होंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्यों नहीं भाभी, लेकिन भाभी कुछ फंक्शन मेरे घर पे भी तो होने चाहिए। ऐसे करते हैं, आधे फंक्शन आपके घर रख लेते हैं, आधे फंक्शन हमारे घर रख लेते हैं। अब ये लड़का लड़की के अलग अलग घर का तो हिसाब है नहीं, हमारा ही बच्चा है और हमारी ही बच्ची है, तो हम सारे फंक्शन इकट्ठे ही करेंगे। मेहमान भी तो सब वही होंगे। हाँ ठीक कह रही हैं आप भी, ऐसे ही करेंगे। आधे फंक्शन आप लोगों के घर कर लेते हैं, आधे हमारे घर। हाँ बहुत मजा आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको एपिसोड 5 भी बहुत पसंद आई होगी। नेक्स्ट एपिसोड से हम शादी के सारे फंक्शन करेंगे। अगर आपके माइंड में जो जो फंक्शन हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम सब फंक्शन करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज।